हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, नेहा धवन है, बीजेपी प्रवक्ता रमन सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। हालांकि उमेश भाटी जी जेजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर मनवीर छिल्लर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का खबर फास्ट पे। नेहा जी, पहला सवाल आपसे ये, हरियाणा में जो है पराली लगातार जलाई जा रही है, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सरकार हमेशा सबसे हरियाणा में बनी है, सबसे उनका एक प्रयास रहा कि हरियाणा को जो है वो पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए, प्रदूषण हरियाणा में ना हो, क्योंकि पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो पराली से सबसे ज्यादा होता है और केवल हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के जो आसपास के राज्य हैं उससे वो भी प्रभावित रहते हैं। और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां रही हैं, G20 में भी आपने उनके विचारों को सुना कि हमारी मेन प्रायोरिटी जो है वो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर है। तो हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने सबसे पहला अपना जो वादा था पर्यावरण सुरक्षा का, वो था कि पराली को हम जलने से रोकेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता को मोटिवेट किया और हमारी प्रदेश की जनता ने उनका सहयोग भी किया। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं और ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अच्छा कार्य होने में बाधाएं डालते हैं। कौन है वो लोग? क्या वो किसान ही है? आपके सामने आई है, हाँ। वो अच्छी खबर नहीं है। इतना कहूंगी कि प्रदेश की जनता को सरकार का साथ देना चाहिए। हमने पहले ऑनलाइन पोर्टल भी लगाया था और इसकी सर्वेलेंस जो है वो हमने ऑनलाइन GPRS सिस्टम के थ्रू भी की थी कि किसी भी खेत में अगर पराली जलती हुई दिखेगी या वहां से धुआं उठता हुआ नजर आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, चलान भी कट रहे हैं, 2,500 के चलान भी कट रहे हैं, लेकिन किसानों की शिकायत यह है कि भाई हम लोगों की तरफ से इत्तला किया जाता है, अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन अधिकारी पहुंचते नहीं है। भाई किसानों का तो चलान कट जाता है, लेकिन अधिकारियों पर कितना डंडा चला रही है सरकार? देखिए, मैं शाहबाजी ये बात आपको कितनी बार आपके चैनल पर बोल चुकी हूँ कि अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाली एकमात्र अगर कोई सरकार है प्रदेश में तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज से पहले तो अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी। अच्छा। बात यहाँ ये है कि जनता को वहाँ सरकार के साथ समर्थन करना होगा। इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं, सरकार उसमें अग्रसर है, अपनी भूमिका अग्रसर अग्रणी होकर निभा रही है। लेकिन जनता को भी इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर आगे आकर काम करना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। किसान सरकार के साथ, एक मिनट मैम, तो किसान क्या सरकार के साथ सहयोग करके नहीं चल रहे? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं दोहरा देता हूं अपना सवाल, मैं दोहरा देता हूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? अब आप स्टूडियो की आवाज थोड़ा बढ़ा देंगे तो मुझे सुनाई देगा। अब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बोलिए। मैं कह रहा हूं क्या किसान सरकार के साथ नहीं चल रहे, जिस तरीके से आप कहने के भाई सहयोग की जरूरत है? देखिए, आप भी जानते हैं कि कई जिलों में पराली के प्रबंधन के लिए जो है वो व्यवसाय भी लगाए गए, जिसको सरकारी सहयोग भी दिया, सब्सिडी भी दी गई। उस पराली का क्या प्रयोग हो सकता है, चाहे वो ईंधन बनाने में उपयोग हो, चाहे उसके अन्य उत्पाद बनाने में उपयोग करने की बात की, उसमें भी सरकार ने सब्सिडी देकर उन व्यवसायों को बढ़ाया और ऐसी कई प्रबंधन की कारोबार भी शुरू किए गए। लेकिन ये बात तो किसानों के ऊपर भी रहेगी, क्योंकि उनकी भी एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, अपनी धरती को सुरक्षित रखें। अगर कोई फैसला आया हो तो आप बता दीजिए। चलिए नेहा जी जल्दी जवाब दिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी के पास जाऊंगा। शाहबाजी, मैं बहुत हैरान हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों को सुनकर। कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते हैं आज हमारी सरकार को लेकर, क्या उन्होंने 50 वर्षों में हरियाणा और देश पर राज किया तब पराली के मुद्दे को कभी उठाया? क्या प्रदेश में पराली का मुद्दा आज से उठ रहा है? हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पराली का मुद्दा उठाया भी और उसे लागू भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया और बहुत से किसानों को जो है जागरूक करके उन्हें समझाया और उन्होंने हमारा समर्थन भी दिया, साथ भी दिया। और पिछले कुछ वर्षों से आप पॉल्यूशन कंट्रोल का जो डेटा है उसको उठाकर देखिए, कितना पॉल्यूशन कम हुआ। मैं इन दोनों प्रवक्ताओं से ये बात कहना चाहूंगी कि उनको हमसे बड़ी शिकायत है। हम उजालों की बात करते हैं, जिनका व्यापार हो अंधेरों का, वो चरागों से बहुत डरते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
सिर्फ ब्लेम लगाना इनका काम रह गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय मान साहब से बात की कि पंजाब इस बार दिल्ली में कितना पोल्यूशन भेजेगा और पंजाब का पोल्यूशन हरियाणा में कितना आएगा? पंजाब का दिल्ली के पोल्यूशन कैसे किसानों को दिल्ली कितनी पहुंचता है? प्रोत्साहन राशि, आप बताइए, कितनी क्या हवा प्रोत्साहन के गुब्बारे राशि भर भर के पंजाब के भेजते हैं? किसानों को दी आपको गई? ये बेसिक डाटा जरा साइंस की आज नॉलेज इस चैनल नहीं है। के माध्यम आप से, इस बेसिक डिबेट साइंस के की माध्यम नॉलेज से आप नहीं दे है। आप दें। कैसी आप बात बीच कर में रहे नहीं हैं? बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए आप मनीष जी, मैं साइंस, आपके बारे में आप नहीं कैसी बोली बात थी। करें? पंजाब आम से आदमी क्या पार्टी के हवा के प्रवक्ता गुब्बारे हमेशा भर बीच के में बोल दिल्ली के भेजे अपनी बात जाते हैं, कह हरियाणा के भेजे दूसरों की जाते बात को हैं। खराब कैसी करते बात हैं। कर रहे हैं? मनीष जी बाद आप में बताइए, बोलिएगा, बाद आप में कैसे बोलिएगा। गुड़गांव आप में केवल पोल्यूशन ये पहुंच रहा है? बात गुड़गांव का बताइए, क्या AQI सैटेलाइट 200 इमेज प्लस है आज के दिन। आज पराली की सैटेलाइट इमेजिंग की जो बात कर रहे हैं, क्या पंजाब में हरियाणा के बाद शुरू हुआ या हरियाणा से पहले शुरू हुआ? सबसे ज्यादा हरियाणा इंसिडेंट, पहला राज्य सबसे है। ज्यादा पंजाब इंसिडेंट से हरियाणा पहले में ये है। काम हुआ। आप हरियाणा बताइए को, सरकारी, हरियाणा की आप सरकार बताइए को 350 बार-बार blame करने का काम कैसे बंद बढ़ गए करें। फार्म? कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि किसानों के आप हितैषी हैं। आप अगर किसानों के हितैषी होते तो आप मुझे इस अपनी बात का बताइए, जवाब दूसरों दीजिए पे उंगली कि मत कांग्रेस उठाइए। के आज 50 आपकी वर्षों सरकार में है, आप कितने आज क्या किसानों करें? ने आप ये आत्महत्या बताइए, की? आपने आपके क्या पास चीज है? इंप्लीमेंट वो की? आप ये नंबर बताइए। आज आप चैनल के दूसरों की माध्यम बात से आज बोलिएगा। आपकी सरकार है, कांग्रेस के 9 साल समय से में हरियाणा किसानों में पर सरकार है। लाठी चलाई गई आप या नहीं बताइए, चलाई आपने गई? पराली के लिए अगर क्या किया? कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पास इस बात कोई को जानते होते ठोस तो कार्य किया है तो वो चलिए, बताइए। ठीक, कांग्रेस के ठीक, समय ठीक, में भी ठीक। हो गया होता। जिस सरकार ने मुद्दा उठाया, जिस सरकार ने काम करना शुरू किया, आप उन्हीं पर ही ब्लेम लगाए जा रहे हैं। अच्छी चीजों का ना देखकर आपका ध्यान केवल और केवल ये रहता है कि किस तरह से जनता को बरगलाया जाए और चैनल के माध्यम से अपनी मनगढ़ंत बातें आप बोलते चले जाते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ बैठकर अपना इलेक्शन कैंपेन ही चलाने लग गए और माननीय बता रहे हैं कि हुड्डा साहब जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए आते हैं। अपने कांग्रेस का डाटा ठीक। तो दीजिए आकर। नहीं, कितने ठीक। कांग्रेस के समय में किसानों ने आत्महत्याएं की? कितनी बार आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया? और उस समय पराली पर काम क्यों नहीं किया? उस समय पर्यावरण आपको नहीं दिखता था? ठीक है, ठीक है नेहा दमन जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रमन सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। रमन जी, तो मैं भी आपने उस एक समय इसको हल क्यों नहीं किया? जमीनी धरातल जब अगर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है तो कांग्रेस ने कभी इस पर कदम क्यों आप नहीं मेरी उठाया? बड़ी बहन है, कभी किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठता। मैं जमीनी धरातल की बात बता रहा हूँ। मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ भाई साहब, मैं आपकी निंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि आपने अब तक इस पर काम क्यों नहीं किया? पड़ेगा। शाबाशी, किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 9 वर्षों में 70 लाख मीट्रिक टन तो गेहूं की उपज बढ़ी है। प्रदेश में किसान सम्मान निधि अगर किसी सरकार ने दी है तो वो हरियाणा राज्य में केवल चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, सरकार बहुत ने शुक्रिया दी। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक्स सीटू प्रबंधन